नमस्कार दोस्तों, अमर उजाला के इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं परीक्षित निर्भय आज कोरोना डायरी में आप लोगों के बीच भारतीय प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेदा पे बात करने आया हूँ। इसी ग्रंथ में जो आयुर्वेदिक काढ़े का जो जिक्र किया गया है, इसी ग्रंथ में जो इम्यूनिटी पावर के बारे में जो बताया गया है, और इसी ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि संक्रमण से किस तरीके से बचा जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज का जो कोरोना वायरस है ये एकदम अलग है। ये 100 साल, 200 साल, 10,000 साल या पुराने ग्रंथों के अनुसार तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से हमारे देश में इम्यूनिटी की बात हो रही है। पूरे विश्व में रोग प्रतिरोधक क्षमता को जिस तरीके से बढ़ाना है उसके लिए बोल रहे हैं कि आप बार बार हाथ धोइए और इस तरीके संक्रमण से भी बचिए। आयुर्वेदिक काढ़े की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार लगातार पिछले कई महीनों से गाइडलाइन जारी कर रही है, लोगों से अपील कर रही है। साथ में उन्होंने दवाई कंपनियों को भी बोला है कि आप मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ाओ आयुर्वेदिक काढ़े की। लोगों को सैसे, पाउच और अलग अलग कैटेगरी में ये काढ़ा मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका सेवन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में बोल चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि हम सुबह और दोपहर या सुबह या शाम दिन में हम दो बार आयुर्वेदिक काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। क्या ये शरीर में जाने के बाद वाकई कुछ असर दिखा रहा है? क्या वाकई ऐसा है कि काढ़ा पीने वालों की इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ रही है और उनकी इम्यूनिटी इस तरीके से बढ़ रही है कि वायरल, फ्लू, कोरोना और मलेरिया या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हमारी बॉडी को बचा सके, या अगर हमें हो भी जाए तो हम बहुत गंभीर स्थिति में ना जाएं? तो ऐसा ही काढ़े का असर जानने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत काफ़ी चर्चित है, आप लोग जानते हैं, वहाँ के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, एचओडी भी हैं, डॉक्टर के.एन. द्विवेदी। डॉक्टर के.एन. द्विवेदी ने एक अध्ययन किया है आयुर्वेदिक काढ़े पर, और उस अध्ययन में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात निकल के सामने आई है। वो चौंकाने वाली बात ये है कि अगर आप औषधियों को, तुलसी, दालचीनी, सुंठी, सौंठ और भी तमाम तरीके की जो औषधियाँ हैं, इन सब को अगर आप रात में भिगोते हैं, सुबह उनका पानी निकालते हैं, उनको अच्छे से छलनी से छानते हैं और फिर वापस उनको उबाल के और उसका सेवन करते हैं, तो आपको ज़्यादा असर देता है तुलना के कि हमने लिया, तुरंत के तुरंत गर्म पानी में डुबोया, उसको निकाला, छाना, उबाला और पी लिया उसके। तो डॉक्टर के.एन. द्विवेदी का कहना है, उन्होंने जो रिसर्च में पाया है वो ये पाया है कि जो आयुर्वेदिक काढ़े में जो मिश्रित जो औषधियाँ हैं वो उड़नशील होती हैं। उनमें सुगंधित औषधियों में कई तरीके की चीज़ें ऐसी हैं कि उनके तत्व जो है वो वाष्प के साथ उड़ने लगते हैं। तो रात में भिगोने से वो तत्व जो है इतने उस पानी में इतने मिल जाते हैं, और जब हम उसको छान के उसको यूज करते हैं तो उन्होंने दो कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी में एक मरीजों के ग्रुप को उन्होंने रात का भिगोया हुए औषधियों से काढ़ा पिलाया, और एक कैटेगरी में उन्होंने तत्काल गर्म पानी में करके और उनको भिगो के तब वो पिलाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका रिसर्च ये कहता है कि जो रात में भिगो के औषधियाँ ले रहे हैं उनमें तत्व ज़्यादा मिल रहे हैं तुलनात्मक सुबह के। तो यानी कि उनका ये कहना है कि अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का काढ़ा ले रहे हैं तो आपको ये गाइडलाइन, यानी काढ़ा लेने की जो प्रक्रिया है उसको भी बदलाव करना पड़ेगा, और आपको रात में भिगो के औषधियों को और सुबह जब आप उठते हैं तब उसको छलनी से अच्छे से छान के और फिर उसका उबाल के सेवन करें, चाहे वो चाय के जरिए करें, चाहे वो नॉर्मल तरीके से रहें। एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो कार्यकारी निदेशक हैं, इनका नाम है डॉक्टर संचित शर्मा, और डॉक्टर संचित शर्मा का ये कहना है कि ये भी अपने उत्पादों में उसी तरीके से औषधियों का मिश्रण कर रहे हैं जिस तरीके को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने अध्ययन में बताया है। डॉक्टर संजय शर्मा का ये भी कहना है कि उन्होंने तुलसी, दालचीनी, सुंठी, गिलोय और इस तरीके की तमाम तकरीबन 51 तरीके की जड़ी बूटियों को मिला के एक इम्यूनिटी प्लस प्रोडक्ट बनाया है, जिसको पंजाब सरकार ने अभी जो पंजाब सरकार ने ये घोषणा की है कि पंजाब पुलिस को हम जो है एक किट देंगे। उस किट में कई सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें एक इम्यूनिटी प्लस भी प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम आता है, और इसमें 51 तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो शरीर में न
सिर्फ ये इम्यूनिटी के लिए बल्कि और भी तरीके के इन्फेक्शन और लिवर वगैरह के लिए भी फ़ायदेमंद है। साथ ही ये सांस नली से जुड़ी जो दिक्कतें होती हैं उसमें भी फ़ायदेमंद है।